गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम दंड के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने महिला दिवस किस रूप में अस्तित्व में आया उसके विभिन्न तथ्यों के बारे में वन बाय वन करके अध्ययन किया था। आज हम दंड के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में वन बाय वन करके अध्ययन करेंगे। दंड के विभिन्न सिद्धांत दिए हों, विभिन्न विधि शास्त्रों ने इनका प्रतिपादन किया। उन्होंने समाज के में भिन्न भिन्न जगह अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इन सिद्धांतों का उल्लेख किया या प्रतिपादन किया। जैसे कि मनुष्य प्रारंभ में जंगली प्राणियों के साथ घूमता रहता था या जंगली प्राणियों के साथ ही रहता था, तो उसकी प्रवृत्ति इस तरीके की थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी दंड के सिद्धांत पर वो क्या करता था, काम करता था। मतलब जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, इस सिद्धांत पे वह कार्य करता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य समुदाय में रहने लगा। समुदाय में रहते रहते उसने समाज का निर्माण किया और समाज में रहते रहते उसने विभिन्न नियमों और कायदों का निर्माण किया और इन नियमों का जो क्या करता था, उल्लंघन करता था, उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया। जब दंड का प्रावधान किया गया, इसी तरह राज्य का अस्तित्व आने लगा। राज्य के अस्तित्व का उदय हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। राज्य के जब अस्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें राज्य ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधि के सिद्धांत या फिर कहें विधि को लागू किया। और आज विधि के लागू करने के लिए, विधि का जो उल्लंघन करता है उसके लिए विभिन्न दंड के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और विभिन्न दंडों का समाज में अस्तित्व विद्यमान है और भिन्न भिन्न तरह के दंड दिए जाते हैं और आज विद्यमान है। देखिए, दंड के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जिनका विभिन्न विधि शास्त्रों ने अध्ययन करके प्रतिपादन किया है। पहला सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है प्रक्षेपात्मक सिद्धांत, चौथा है निरोधात्मक सिद्धांत और पांचवा है सुधारात्मक सिद्धांत। अब हम वन बाय वन करके इनका अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में क्या होता था कि मनुष्य के भय में, इसका यही कॉन्सेप्ट होता था कि मनुष्य के मन में क्या कर दिया जाए, एक भय क्रिएट कर दिया जाए। भय क्रिएट किस तरीके से कर दिया जाए कि अगर मनुष्य को आप अत्यधिक कठोरतम दंड देंगे, अगर मनुष्य को आप अत्यधिक कठोर दंड देंगे तो जो व्यक्ति अपराध कारित कर रहा है उसके मन में तो क्या होगा, अपराध पुनः कारित करने के लिए मन में भय रहेगा कि अगर मैं पुनः कारित करूंगा तो मुझे इतना अत्यधिक कठोर दंड मिलेगा। इसके साथ साथ ही अन्य व्यक्ति जो कि अपराध नहीं कारित कर रहे हैं वह भी इस अपराध के कठोरतम दंड को देख के पुनः, या फिर वह कभी अपराध करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं कि हमें इस तरह का कोई अपराध कारित करना है। मतलब इसमें क्या होता था, इस कारण से प्राचीन युग में और मध्य युग में क्या किया जाता था, विभत्स और भयावह दंड दिए जाते थे और इसी का वहाँ पे क्या था, प्रचलन था, जिससे कि मनुष्य के मन में भय रहेगा। तो भय होने के कारण वो क्या करेगा, जिस अपराधी ने अपराध कारित किया वो भी पुनः अपराध कारित नहीं करेगा और दूसरा व्यक्ति भी उसे देख के अपराध कारित करने की सपने में भी नहीं सोचेगा। वो कभी सपने में भी विचार नहीं करेगा कि वह इस तरह का दंड करे। इसके विभिन्न उदाहरण है, जो प्राचीन और मध्य युग में जो दंड प्रचलित है उसके भिन्न उदाहरण है। भिन्न भिन्न उदाहरण देखिए, पहला था जैसे कोड़े लगाए जाते थे, व्यक्ति को बीच चौराहे पे ले जाके कोड़े लगाए जाते थे, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था खुले स्थानों पे ले जाके। इसी तरह उसको खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता था, उबलते हुए पानी में व्यक्ति को डाल दिया जाता था, जिंदा व्यक्तियों को नदी में बहा दिया जाता था, जिंदा व्यक्ति की खाल खींच ली जाती थी और उसको ही व्यक्ति को क्या किया जाता था, जैसे कि आपने पिक्चरों में देखा होगा, एक पिक्चर थी उसमें सलीम को दीवार में चीना जाता है, इसी तरह उसको क्या कर दिया जाता था, दीवार में जिंदा चीन दिया जाता था। इस तरह के विभत्स दंड दिए जाने की प्रथा थी। लेकिन आलोचनात्मक अध्ययन यह कहता है कि यह भी कारगर सिद्ध नहीं था। जब व्यक्ति को खुले स्थानों पर मृत्युदंड दिया जाता था तो वहाँ पे अथाह जनसमूह इकट्ठा होता था और जब अथाह जनसमूह इकट्ठा होता था तो उस जनसमूह में भी जेब कटी, चोरी और छेड़छाड़ जैसी आपराधिक वारदातें होती थी। मतलब यह दंड भी, जो भयावह दंड देने का जो प्रचलन था, यह भी पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं था, कुल मिला के प्रभावहीन था। इसके संबंध में जो अपराध शास्त्री हैं बकारिया, उन्होंने कहा था कि दंड का उद्देश्य न तो अपराध करने वाले व्यक्ति को घोर यंत्रणा देना या सताना है और न ही घटित अपराध को निराकृत करना। इसका मूल उद्देश्य अपराध की पुनरावृत्ति करने से रोकना और अन्य लोगों को उस अपराध को करने से परावृत्त करना, मतलब रोकना है। ठीक है, अतः दंड इस प्रकार से विनियोजित किया जाना चाहिए कि जिससे अपराधी को उसके अपराध कृत्य से प्राप्त लाभ और सुख की अपेक्षा हानि और कष्ट अधिक हो, ताकि उस कृत्य को पुनः करने से परावृत्त रहे। अर्थात यहाँ इसका कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसको जिस तरह उस अपराध को करने से, जिस तरह व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है तो जो अपराधी व्यक्ति है उसको उस अपराध को करने से जो लाभ और सुख प्राप्त होता है,
जो लाभ और सुख उसको प्राप्त होता है उसको दंड की इतनी अधिक मात्रा दी जानी चाहिए कि उसको उससे अधिक हानि और कष्ट प्राप्त हो। जो अपराध करने से उसको लाभ और सुख मिल रहा है उसके रेशो में उसको इतना अधिक कठोरतम दंड दिया जाए कि उसको हानि और कष्ट अधिक मात्रा में होना चाहिए, जिससे वह उस कृत्य को करने से पुनः प्रवृत्त रहे। ठीक है। कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा 2004 AC 75 और दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य। ठीक है। इन केसों में के बाद में एक 8 वर्षीय बालिका के साथ, एक 8 वर्षीय जो बालिका थी उसके साथ क्या किया गया था, एक 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया था और उच्चतम न्यायालय ने उसमें अभियुक्त को प्रतिरोधात्मक या निवारणात्मक दंड बहाल रखते हुए समाज के लिए इसे चेतावनी के रूप में यथावत रखना आवश्यक समझा था। लेकिन जो जस्टिस होम्स हैं वो कहते हैं कि इस तरह से आपको प्रतिरोधात्मक दंड के वो क्या है, समर्थक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह का दंड आपको नहीं रखना चाहिए या इस सिद्धांत पे आपको काम नहीं करना चाहिए। और उनका यह तर्क इस आधार पर दिया था उन्होंने कि इस तरह दंड क्या करता है, अगर आप प्रतिरोधात्मक दंड के कॉन्सेप्ट पे कार्य करते हैं तो न्यायाधीशों को उनको मनमाने ढंग को दंडादेश देने की छूट प्रदान करता है। यह उनका तर्क था। ठीक है। फिर भी हमारे देश में आज भी प्रतिरोधात्मक दंड के सिद्धांत का महत्व है और कुछ अपराधों में आज भी यह दंड दिया जाता है, जैसे कुछ प्रकार के जो अपराध हैं और इसी तरह जो घोर और गंभीर अपराधी हैं उनके लिए दंड आज भी इसका प्रावधान है। जैसे आतंकवादी हैं, धार्मिक या जातीय दंगों में इंक्लूड लोग हैं, हत्याएं कर रहे हैं, सामूहिक हत्याकांड कर रहे हैं या फिर सामूहिक बलात्कार का कृत्य कर रहे हैं, उनके लिए आज भी प्रतिरोधात्मक दंड का सिद्धांत है। विभिन्न मामलों में जहां आज भी मृत्युदंड दिया गया और कठोरतम प्रतिरोधात्मक दंड को लागू किया गया, उसके विभिन्न उदाहरण देखते हैं। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले का अभियुक्त मोहम्मद अफजल को मृत्युदंड से, अफजल का नाम आप सभी जानते हैं, को मृत्युदंड से दंडित कर दिनांक 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में दिल्ली में फांसी पर चढ़ा दिया गया। सर्वोच्च सदन जो कि हमारी संसद है, 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला किया गया था जिसका अभियुक्त था अफजल। इसको 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में क्या कर दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इसी तरह देखिए एक आतंकवादी था, इसी तरह अजमल कसाब जिसने मुंबई आतंकवादी हमले में भागीदारी की थी और जिसको बाद में पकड़ लिया गया था, उसके अन्य साथी मारे गए थे। 26 नवंबर 2008 को इन्होंने मुंबई में आतंकवादी हमला किया था और इसमें जो अजमल कसाब है इसको यरवदा जेल पुणे में दिनांक 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को भी क्या दे दी गई थी, फांसी का दंड दे दिया गया था या मृत्युदंड से पनिशमेंट किया गया था, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था यरवदा जेल में। ठीक है। यरवदा जेल पुणे में। इसी तरह धनंजय चटर्जी का मामला भी 21वीं सदी में पहला वो व्यक्ति था जिसको फांसी पर चढ़ाया गया था। चर्चित था क्योंकि इसने एक हेतल पारिक जो कि 15 साल की छोटी सी बच्ची थी उसका रेप किया था और फिर उसकी हत्या कारित कर दी थी। तो इस व्यक्ति को भी क्या किया गया, 14 अगस्त 2004 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। ठीक है। इसी तरह कुछ दिनों पहले मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता, इनको भी दिल्ली में, यह सबसे चर्चित मामला है जिसे आप सभी निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013 भी लाया गया। बहुत विभत्स घटना थी, बहुत रेयर केस था, इसलिए इनके चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा दे दी गई और 20 मार्च 2020 को इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तिहाड़ जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। इन्होंने सभी के ऊपर सामूहिक बलात्कार का जुर्म था। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू। वॉच द वीडियो।